यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। साहब आज का जो हमारा शॉर्ट नोट्स है वो सिर्फ बात को लेके कि क्यों दी जाती है, इसके क्या इंडिकेशन है, क्या बेनिफिट है, क्या प्रोसीजर है, कितना गर्म पानी लेना है या ठंडा पानी लेना है और किस केस में हमें सिट्जबाथ नहीं करना है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो कब हमें सिट्जबाथ नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम वो सभी पॉइंट यहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे सिट वर्ड। सिट का मतलब होता है क्या? बैठना। क्या है? बैठना। तो सिट्जबाथ है जो एक जर्मन वर्ड सिटीजन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिट। दैट इज़ अ थेरापीटिक टेक्निक वेयर अ पर्सन इमर्स देयर हिप्स एंड बटक्स इन अ सैलो बाथ ऑफ वार्म और समटाइम इन कोल्ड वाटर। दैट मीन्स सिट्जबाथ का मतलब ही होता है कि ये क्या थेरापीटिक टेक्निक है। याद रखिए, दैट इज़ अ थेरापीटिक टेक्निक जिसका इस्तेमाल जो हमारा लोअर एरिया है, मतलब पेल्विक बिलो पेल्विक एरिया है, इसको गुनगुने पानी में जेनाइटल एरिया यहाँ पे भी आप कह सकते हैं और एनस एरिया, दोनों कंबाइंड मिला के कहलाते हैं पेरिनियल एरिया। मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो सिट्जबाथ ले सकता है। सिट्जबाथ इज अ वार्म सैलो बाथ प्राइमरली फॉर द पेरिनियम एरिया। पेरिनियम में आपका जेनाइटल ऑर्गन और एनल एरिया भी आ जाएंगे। तो उसको पेन से रिलीफ करने के लिए, इन्फ्लेमेशन से रिलीफ करने के लिए, स्वेलिंग होती है तो उसको मैनेज करने के लिए सिट्जबाथ दिया जाता है। अब इसके कुछ इंडिकेशन है किस किस केस में आप सिट्जबाथ दे सकते हैं। सबसे पहला है हेमरॉइड्स और यदि पाइल्स हो जिसको, तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, स्वेलिंग है, खुजली होती है, ईचिंग होती है हेमरॉइड के कारण, तो उसको मैनेज करने के लिए सिट्जबाथ है जो दे सकते हैं। एनल फिशर्स हो, एनल फिशर्स में जो एनल स्पिंक्चर मसल है उनको रिलैक्स करने के लिए दिया जाएगा। कुछ टीयर वगैरह हैं वहाँ पर, तो उसकी हीलिंग के लिए भी ये दे सकते हैं। पोस्टपार्टम रिकवरी में एक्चुअल में जो वेजाइनल डिलीवरी हुई हो, सी सेक्शन हुआ हो या एपिजियोटोमी हुई हो, तो इमीडिएट तो पेन आप पेन किलर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, बट आफ्टर दैट आप इसको स्पेशली इन एपिजियोटोमी और वेजाइनल डिलीवरी में चाइल्ड बर्थ के बाद पोस्टपार्टम रिकवरी जिसको हम कहते हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद है, जो क्या कर सकते हैं, सिट्जबाथ कर सकते हैं। पेन में रिलीफ होगा, आपको स्वेलिंग कम होगी। यदि कुछ हेमरॉइडेक्टोमी हुई हो या फिस्टुलेक्टोमी हुई हो, तो उस केस में भी क्या दे सकते हैं, सिट्जबाथ दे सकते हैं। यदि पेरी एनल एब्सेस हो रहा हो, एनल फिस्टुला हो रहे हैं, कुछ ईस्ट इन्फेक्शन हो रहा हो, तो ऐसे केस में ड्रेनेज को प्रमोट करने के लिए, ड्रेनेज को जो भी पस वगैरह बन रही है उसको बाहर निकालने के लिए है जो सिट्जबाथ दे सकते हैं। यदि पेरिनियल पेन हो रहा हो, डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, तब भी क्या दे सकते, सिट्जबाथ दे सकते। इसका सीधा सा फंडा क्या है, पेन मैनेज करने में हेल्प करेगा। इमीडिएट टाइम में आपको क्या होगा, पेन नहीं होगा। अब यदि आप सिट्जबाथ लेते हैं तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली, पानी का टेम्परेचर। यदि पानी आपने ज़्यादा गर्म यूज़ किया तो आपको बर्न होगा और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और 104 डिग्री फ़ारेनहीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक आइडल टेम्परेचर दिया है 104 डिग्री फ़ारेनहीट और 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर इतना पानी भरना है आपको, जो भी आप बाथटब यूज़ करते हैं या बेसिन यूज़ करते हैं, कि आपका जो हिप वाला एरिया है, बटक वाला एरिया है, पूरे प्रॉपर उसमें डिप हो जाएं। क्लियर? दूसरी चीज़, यदि आपके डॉक्टर ने विदाउट डॉक्टर परमिशन आप उसमें अलग से कोई भी मेडिकेशन ऐड मत कीजिए। यदि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं आपको बीटाडीन सॉल्यूशन डालना है या ओनली प्लेन वाटर से आपको सिट्जबाथ करना है, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप जब भी पानी में सिट्जबाथ लेते हैं तो 10 से 20 मिनट के लिए ही बैठिए। उसके बाद पानी ऑलरेडी ठंडा होने लगता है, तो आपको जो रिलीफ मिला है वो उतना आपको बाद में नहीं होगा। तो जब भी आप पानी में से निकलते हैं, स्पेशली जो आफ्टर डिलीवरी के बाद वाली महिलाएं हों या आपको हेमरॉइड की कुछ सर्जरी वगैरह हुई हो, तो उस दौरान आपको पानी में इतना 20 मिनट तक आप बैठे रहे, सडनली उठते हैं तो डिज़ी फील होगा, तो बी केयरफुल होके बाहर निकलिए। और जब आप पानी में से निकल के आते हैं, सिट्जबाथ लेते हैं, तो अपने पेरिनियल एरिया को क्लीन कीजिए, ड्राई कीजिए, बट रब नहीं करना है, इरिटेशन होगा। और यदि आपको एपिजियोटोमी के स्टिच हैं या वेजाइनल टीयरिंग है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पेरिनियल टीयरिंग है या फिस्टुला वगैरह रहे हैं, तो वहाँ पे आपके जो भी ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब हैं
आफ्टर उस एरिया को ड्राई करने के बाद लगाइए। और जिस भी बर्तन में आपने टब यूज़ किया हो तो उसको क्लीन कीजिए, या आपने बेसिन यूज़ किया है तो उसको क्लीन कीजिए, क्योंकि यदि आप नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आपको इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहे। क्लियर? किस केस में, ये तो हमने पढ़ा किस किस को देना है, कैसे देना है। 104 डिग्री फ़ारेनहीट से ज़्यादा पानी गर्म नहीं होना चाहिए, कैसे उठना है, कितनी देर के लिए बैठना है। लेकिन यदि कुछ केस ऐसे होते हैं कि आपने पढ़ा कि अभी हेमरॉइडेक्टोमी हुई है, उनको सिट्ज़बात दे सकते हैं, बट कुछ केस ऐसे होते हैं कि आफ्टर हेमरॉइडेक्टोमी के बाद भी नहीं देना है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। यदि किसी को एक्टिव इन्फेक्शन है, वुंड ओपन है, ब्लीडिंग हो रही है, तब आपको सिट्ज़बात नहीं देना है। ये ब्लड फ्लो को और बढ़ावा देगा और ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और इन्फेक्शन है जो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो सकती है। दूसरा, यदि आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, पेन कंटिन्यूस होते जा रहा है, तब भी अवॉइड करना है। यदि आपको कुछ सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है तो ज़्यादा देर तक गर्म पानी में बैठने के कारण ब्लड वेसल्स भी क्या होती हैं, अफेक्ट होती हैं, ब्लड प्रेशर भी यहाँ पे आपका अफेक्ट हो सकता है। तीसरी चीज़, यदि आपको एक्यूट पेल्विक इन्फ्लामेशन है या कंजेशन है, जैसे कोलाइटिस है, अपेंडिसाइटिस है, एंट्राइटिस है, सिस्टाइटिस है, या फिर कुछ एक्यूट पेल्विक पेन हो रहा है, तब भी आपको नहीं देना है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा। तीसरी चीज़, यदि हेमरेज हो रहा है, हेमरेज मतलब होती है ब्लीडिंग, और यदि आपके पीरियड्स चल रहे हों तो आप जो हॉट वाटर है इससे सिकाई कर सकते हैं अपने टमी की, लेकिन आपको पानी में बैठ के सिट्ज़बात नहीं लेना है, और ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, प्रोलैप्स होने के चांसेस भी और ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है आपको। तो ऐसे केस में आपको, यदि आप पीरियड्स आपके चल रहे हैं, तब आप सिट्ज़बात अवॉइड कीजिए। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन जो वुमेन है, यदि आपके पीरियड्स चल रहे हैं, जेनाइटल एरिया सेंसिटिव एरिया होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ सकता है और आपको इरिटेशन भी हो सकता है ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण। तो यहाँ पर क्या है, बेसिक पॉइंट्स हैं सिट्ज़बात को लेके। सिट्ज़बात का मतलब क्या है कि पेरिनियल एरिया को गर्म पानी से क्या करना है, हमें उस पानी में बैठ के जो भी आपको पेन है, डिस्कम्फर्ट है, ईचिंग, इरिटेशन हो रही है, उसको मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी तरीके का इन्वेसिव नहीं है, ना यहाँ पर कुछ खर्चा पानी आपको आने वाला है। बेसिक आप अपने घर में 104 डिग्री फ़ारेनहीट और 40 डिग्री सेल्सियस के जो टेम्परेचर का पानी लेके उसमें बैठ के अपने जो पेरिनियल एरिया है, मतलब जो एनल एरिया और जेनाइटल एरिया, उसको क्या कर सकते हैं, उसमें बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। अब इन केस यदि आपको कोई ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यूस आपके पीरियड्स वगैरह चल रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग और ज़्यादा हो सकती है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू।